बहुत समय पहले स्वरूपनगर गांव में एक फूड होटल था। फूड होटल का मालिक सुकुमार नाम का शख्स था। लोग कहते थे कि सुकुमार के होटल में खाना पकाने का जादू है। करुण ने एक बार स्वरूपनगर के इस होटल में अपने हाथ का बना खाना खाया था। उन्हें बार बार इस होटल में भोजन के लिए आना पड़ता था। जिन लोगों ने खाना खाया वो उस होटल के खाने का स्वाद नहीं भूल पाए। यह होटल इतना मशहूर था कि स्वरूपनगर के इस होटल में रोज सुबह शाम दूर दूर से लोग खाना खाने आते थे। बातें करते करते सबने संतोषपूर्वक भोजन किया। जब कोई विदेशी बाहर से आता था तो वह इसी होटल का खाना खाता था। उस दिन शनिवार का दिन था। दोपहर में एक भूखा आदमी उनके होटल में आया। उस व्यक्ति ने होटल मालिक सुकुमार को आप बीती सुनाई। दादा, मैं बहुत दूर से आया हूँ। बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। भूख से मर रहा हूँ। बोल नहीं सकता। मेरे पास खाना खरीदने के पैसे नहीं हैं। कुछ खाने को दे दो। लेकिन सुकुमार बहुत लालची और अहंकारी था। उसने कभी किसी की मदद नहीं की। यह सुनकर उसने कहा, जो भी हो, यहाँ से निकल जाओ। मैं आपको अपने होटल के आसपास नहीं देखना चाहता। भूखा मर रहा था। उस आदमी ने फिर कहा, कृपया मुझे खाने के लिए कुछ खाना दो। मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। मुझे खाने के लिए कुछ खाना दो। कल्तू, लात मारकर यहाँ से निकालो। कल्टू ने दौड़कर उस आदमी को एक जोरदार मुक्का मारा। टक्कर लगते ही युवक जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कल्टू ने पास जाकर देखा तो वह आदमी मरा पड़ा था। उसने डरते हुए कहा, मास्टर, आदमी मर चुका है। अब क्या करें? यह सुनकर सुकुमार ने कहा, मृत्यु हो गई। पुकार सुनो और एक काम करो, इसे लो और पास के जंगल में फेंक दो। कोई भी चरित्र को महसूस करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। वादे के मुताबिक कल्टू ने उस आदमी की लाश को गोपोन के पास के जंगल में फेंक दिया और होटल लौट आया। तभी अचानक आसमान में बादल छा गए। आसमान में बिजली चमकने लगी। यह देखकर सुकुमार ने कहा, आज इस आपदा में खरीद फरोख्त नहीं होगी। सबने काम खत्म किया, होटल बंद किया और घर चले गए। सुकुमार ने होटल छोड़ दिया और घर की ओर चलने लगा। उसने गली में अजीब सी आवाजें सुनी। उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कोई उसके पीछे चल रहा है। वह खड़ा हुआ और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं देखा। वह डरा हुआ था पर दिखाई नहीं दिया, बल्कि जल्दी से घर चला गया। अगली सुबह सुकुमार अपने होटल के लिए निकल गया। वह रोज की तरह ग्राहक का इंतजार करने लगा। उसी समय एक आदमी उनके होटल में खाना खाने आया। जैसे ही वह आदमी खाना खाने बैठा और खाना मुंह में डाला, उसका चेहरा जलने लगा। वह खाना छोड़कर तुरंत भाग गया। किसी भी खाने में नमक बहुत ज्यादा होता है। उस दिन उनके होटल में कोई नहीं खा सकता था। उस दिन की तरह होटल बंद हो गया और घर की ओर चलने लगा। सड़क पर उसे फिर अजीब सी आवाजें सुनाई दी। उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कोई उसके पीछे चल रहा है। जैसे ही जैना देखने के लिए रुकी, एक अदृश्य व्यक्ति ने उसे पीछे से धक्का दे दिया। वह डर गया और वहां से वापस घर भाग गया। बार बार अपने दुबले पतले आदमी के बारे में सोचते हुए वह रात भर घर में सो नहीं पाती थी। होटल खुलने के अगले दिन कुछ लोग होटल में खाना खाने आए।
जैसे ही वे खाने बैठे, किसी की थाली से रोटी गायब हो गई। उसने कल्तू को बुलाकर कहा, यह पुकार कि मेरी रोटी कहाँ गई, कैसे गायब हो गई? उसके पूछते ही किसी ने गोश्त उठाकर उबाला। उन्होंने मांस देखा, लेकिन किसी और ने नहीं। उनका पेट डर के मारे गुर्राने लगा और जब उन्होंने हाथ धोने के लिए पानी मांगा तो उस बेचारे का भूत आया और उनके सिर पर पानी उड़ेल दिया। सभी दहशत में चिल्लाते हुए भागे। सबके भाग जाने पर भी सुकुमार न बच सका। उसने तब कहा जब गरीब आदमी का भूत उसके सामने आया, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। यह सुनकर भूत बोला, हाँ 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 हाँ, मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप क्या सोचते हैं। मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। उस दिन तुमने मुझे खाने को कुछ भी नहीं दिया। जब मैंने भोजन मांगा तो तुमने मेरा अपमान किया, अपने कर्मचारी को बुलाया और मुझे धक्का देकर मार डाला। उस दिन मैं लाचार था, आज तुम लाचार हो। आज मैं तेरी गर्दन दूंगा और इस होटल को चलाऊंगा। इस होटल में सभी भूखे भूतों को फ्री में खाना दूंगा। इसी कटोरे में भूत सुकुमार की गर्दन तोड़ देता है। सुकुमार मर जाता है। तभी से सुकुमार का होटल भूतों का होटल बन गया। अब होटल में या होटल के आसपास भी कोई खाना खाने नहीं आता। लोग न आए तो क्या होगा? इस भूतिया होटल में सारे बेचारे भूत खाते थे। भूखे आदमी का भूत अब इस भूतिया होटल का मालिक है। वह इस भूतिया होटल को भूतों के लिए खुला रखता है।